ये कहानी है राइस्टार की, जो प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जहां उसकी सैलरी काफी अच्छी थी। उस कंपनी की बॉस एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम पायल था। एक शाम जब राइस्टार अपना लेटेस्ट प्रोजेक्ट पायल को दिया तो पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह राइस्टार, मैं तुम्हारे काम से सच में बहुत इम्प्रेस हूँ। तुम जैसा टैलेंटेड लड़का इस कंपनी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मुझे लगता है इस शानदार काम के लिए तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट मिलना चाहिए। इतना कहते ही पायल ने अचानक अपनी शर्ट खोल दी और कहा, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हारे सामने, इसे ले लो। पायल का यह रूप देख राइस्टार सन्न रह गया। उसके बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, दिल की धड़कनें मानो रुक सी गईं। इसके बाद जो हुआ उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन वह क्या था ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, जहां से यह सब शुरू हुआ। कहानी की शुरुआत होती है शहर के मशहूर रत्नद्वीप कॉलेज से। राइस्टार इसी कॉलेज का सबसे होनहार स्टूडेंट था। वह हमेशा शांत रहता और क्लास में अपनी फिक्स जगह पर बैठता था। उसी क्लास में कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की रिया भी पढ़ती थी, जो इत्तेफाक से राइस्टार के ठीक बगल पर बैठती थी। राइस्टार रिया को बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। एक दिन साइंस की क्लास चल रही थी। टीचर ने रिया से एक बहुत ही पेचीदा सवाल पूछा, बच्चों बोलो, फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे कौन सी गैस रिलीज करते हैं? तभी राइस्टार अपनी जगह से खड़ा हुआ और जवाब दे दिया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। पूरी क्लास राइस्टार की बुद्धिमानी की कायल हो गई। रिया ने जब राइस्टार की तरफ देखा तो उसे पहली बार राइस्टार से प्यार का एहसास हुआ। कुछ दिनों बाद राइस्टार ने फैसला किया कि वह रिया को अपने दिल की बात बताकर रहेगा। उसने देखा कि रिया कॉलेज कैंपस में अपनी सहेली से बात कर रही है। राइस्टार धड़कते दिल के साथ उसके पास पहुंचा और हकलाते हुए बोला, रिया, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता था। सच तो यह है कि तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारा अंदाज देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। रिया, आई लव यू। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? रिया ने राइस्टार की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो राइस्टार? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू। उस दिन के बाद से राइस्टार और रिया कॉलेज के सबसे क्यूट कपल बन गए। प्यार इतना बड़ा कि दोनों ने कॉलेज खत्म होते ही वरमाला डालकर शादी कर ली। दोनों हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। शादी की थकान के बाद जब दोनों अपने घर और फिर उसके बाद कमरे में आए तो अब उनके बीच कोई पर्दा नहीं था। रिया ने बड़े प्यार से अपने कपड़े खोले और दिलकश अंदाज में बिस्तर पर जा लेटी। राइस्टार भी खुद को रोक नहीं पाया और अपनी दुल्हन की बाहों में समा गया। वह रात उनके प्यार की गवाह बनी, जहां सिर्फ धड़कनों और सिसकियों का शोर था। छोड़ो। शादी के 2 महीने हंसी खुशी बीत गए। एक सुबह राइस्टार तैयार होकर रिया को बोला, रिया, शहर की एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में मेरी जॉब लग गई है और आज मेरा पहला दिन है। अपना ख्याल रखना। मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा। बाय। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑल द बेस्ट राइस्टार। मुझे यकीन है तुम्हारा पहला दिन बहुत अच्छा जाएगा। अपना ध्यान रखना। बाय। फिर राइस्टार अपना पहला दिन सफल करने के लिए निकल पड़ा। ये एक बहुत बड़ी फर्म थी जिसकी मालकिन पायल थी। राइस्टार जैसे ही केबिन में दाखिल हुआ उसने तमीज से कहा, गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम राइस्टार है। कल ही मेरा सिलेक्शन हुआ है और आज ज्वाइनिंग का पहला दिन है। लेकिन पायल की नजरें राइस्टार के हैंडसम लुक और उसकी पर्सनैलिटी पर टिक गईं। पहली ही नजर में पायल के दिल को भा गई। पायल ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो तुम हो राइस्टार। वेलकम टू द कंपनी। जाओ और अपना काम शुरू करो। उम्मीद है तुम निराश नहीं करोगे। दिन भर राइस्टार पूरी लगन से अपना प्रोजेक्ट खत्म करने में जुटा रहा, लेकिन पायल राइस्टार को घूरती रही। कुछ घंटों बाद जब राइस्टार अपना काम पूरा करके फाइलें पायल को सौंपा, लेकिन पायल बोली, अमेजिंग राइस्टार, मैं तुम्हारे काम से तो इम्प्रेस हूँ ही, पर सच कहूँ तो मैं तुम्हें दिल दे बैठी हूँ। तुम जैसा हैंडसम और स्मार्ट लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इतना कहकर जैसे ही पायल ने उसे गले लगाने की कोशिश की, राइस्टार ने पूरी ताकत से उसे पीछे धक्का दे दिया। राइस्टार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कड़क आवाज में कहा, क्या बकवास कर रही हैं आप मैम? मैं यहाँ काम करने आया हूँ, ये सब घटिया हरकतें करने नहीं। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं शादीशुदा हूँ और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। पायल ने अकड़ कर कहा,
लेकिन राई स्टार, जरा देखो तो मुझे, मैं तुम्हारी बीवी से कहीं ज्यादा खूबसूरत और अमीर हूँ। मेरे साथ रहोगे तो राज करोगे। राई स्टार ने जवाब दिया, तुम चाहे हुस्न की परी ही क्यों ना हो, मैं तब भी तुम्हारी तरफ मुड़कर ना देखूं। मेरी पत्नी जैसी भी है, मेरे लिए दुनिया में सबसे कीमती है। गुस्से में तमतमाता हुआ राई स्टार उसी वक्त कंपनी से बाहर निकल गया। राई स्टार का ठुकराया जाना पायल के अहंकार पर एक गहरी चोट थी, जो पल भर में चकनाचूर हो गया था। केबिन में अकेले खड़ी पायल की आंखों में आंसू तो थे, पर होठों पर एक कटीली और शातिर मुस्कान दौड़ गई। उसने मन ही मन कुछ ठान लिया था, जो राई स्टार की जिंदगी में तूफान लाने वाला था। उधर राई स्टार थका हारा अपने घर पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ते वक्त वह कमरे में दाखिल होने लगा। कमरे में रिया बड़े चाव से टीवी पर डायमंड नेकलेस का एक विज्ञापन देख रही है। राई स्टार को देखते ही रिया चहकते हुए खड़ी हुई और बड़े लाड से टीवी की ओर इशारा करके कहा, ओ राई स्टार, तुम आ गए। देखो ना ये डायमंड नेकलेस कितना प्यारा है। मुझे ये पहली नजर में ही पसंद आ गया है। प्लीज मुझे ये खरीद कर दो ना, ज्यादा महंगा भी नहीं है। राई स्टार ने हैरानी से रिया को कहा, रिया, ये तुम क्या कह रही हो? ये कोई सब्जीबाजी नहीं है जो बाजार से उठा लाऊं। इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए है। अभी तो मेरी नौकरी का पहला दिन था और तुम, खैर हम इसे फ्यूचर में जरूर लेंगे। अभी प्लीज मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ये सुनते ही रिया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह चिढ़ते हुए बोली, फ्यूचर? फ्यूचर किसने देखा है? अगर तुम एक नेकलेस तक नहीं दिला सकते तो साथ जीने मरने की कस्में क्यों खाई थी? अगर ऐसी बात है तो जाओ खुद खाना बनाओ और खुद खाओ, मुझसे ये सब नहीं होगा। इतना कहकर रिया गुस्से में रोते हुए बिस्तर पर जा लेटी और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। राई स्टार सन्न खड़ा रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस रिया के लिए वह दुनिया से लड़ सकता था, वह एक गहने के लिए उससे इस तरह बर्ताव कर रही है। वह शर्मिंदा भी था और दुखी भी। दिन भर की थकान और ऑफिस के तनाव के बाद अब उसे खुद अपने लिए खाना बनाना पड़ रहा था। सिर्फ खाना ही नहीं, घर की हालत देख उसने थके होने के बावजूद हॉल में झाड़ू पोछा भी लगाया। जब वह खाना खाने बैठा तो सब्जी में नमक भी कम था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उसी फीके खाने को मजबूरी में गले से उतारना पड़ा। राई स्टार भारी मन से अपने कमरे में वापस आया और उसने आते ही प्यार से रिया को गले लगाना चाहा, लेकिन रिया ने झटक कर उसे पीछे धकेल दिया और गुस्से में बोली, सॉरी, आज ना मेरा मूड है और ना ही मेरे पास फालतू का टाइम। मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कहकर रिया पैर पटकती हुई उसे इग्नोर करके कमरे से बाहर निकल गई। राई स्टार वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। दूसरी तरफ बदले की आग में जल रही पायल ने एक शातिर योजना बनाई। उसने शेरू नाम के एक लड़के को बुलाया और उसके सामने नोटों की गड्डियां रख दी और कहा, ये लो 2-3 करोड़ रुपए, जो करना है करो, जितने पैसे लुटाने हैं लुटाओ, लेकिन राई स्टार की पत्नी रिया को अपने जाल में फंसा लो। राई स्टार अपनी वफादारी पर बहुत गुरूर करता है ना, अब वो अपनी पत्नी के लिए